किससे कक्का के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन सक्सेना और आप देख रहे हैं किस्से कक्का के। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा भी ऐसा। जब भी मैं आपको किस्सा सुनाता हूं तो किस्से से एक सीख, एक सबक आपको ज़रूर मिलता है और वही किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। ऐसा ही आज मैं किस्सा लेके आपके सामने आया हूं जो आपको आपके अवगुण, आपके गुण की पहचान कराएगा। अगर आप में गुण अच्छे हैं तो वाकई में आपकी पहचान होगी और लोग बाग बिना सोचे समझे आपकी तारीफ करने से नहीं थकेंगे। तो शुरू करते हैं ऐसा ही एक किस्सा। एक राजा जो कि अपने राज्य में पूरी प्रजा को खुश रखता था और इतना प्रजा को चाहता था, इतना चाहता था कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को वो दुखी देखना नहीं चाहता था। ऐसे करके वो राज चला रहा था और उसकी प्रजा भी इतनी खुश थी, हमेशा ही वो राजा की तारीफ करते रहते थे। कभी भी किसी चीज़ की किसी को भी कमी नहीं होने दे रहा था। लेकिन समय का योग देखो, समय का संयोग देखो कि इतना कुछ करने के बाद भी उस राजा के दर कोई भी संतान नहीं थी। राजा निसंतान था और उससे वो बहुत दुखी था। तो एक दिन उसने सब लोगों को बुलाया और बात की कि मान लो अपनी प्रजा सब सुखी है, खुश हैं, मैं जब तक आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो संतान मेरे दर नहीं है, मेरे जाने के बाद राज को कौन संभालेगा। तो सब लोग वाकई में बहुत दुखी हुए उसकी बात सुन के। लेकिन भगवान के घर कहते हैं देर है अंधेर नहीं। हाँ, यही हुआ। क्या होता है कि एक उसके पुत्र हो जाता है। अब जैसे ही उसका पुत्र होता है, उसने बढ़िया मन्नतें मांगी भगवान के पास, देवी देवताओं के दरवाजे खटखटाए, तो भगवान ने भी उसको आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र दे दिया। अब भैया राजा बहुत खुश। अब भैया जब पुत्र आया है तो सोचो, खुशी का तो उसकी ठिकाना नहीं था। तो क्या हुआ, उसके इधर कई दिनों तक उसका जलसा मनाया गया। कई दिनों तक उस राज्य में किसी के घर चूल्हे नहीं जले। पर डे हर रोज राजा के दर ही भोजन की व्यवस्था होती थी। महीनों बीत गए। अब बच्चा लाड़ प्यार में बड़ा होने लगा। उसको इतना वो लाड़ करते थे सब लोग कि वो लाड़ में इतना बिगड़ गया। कहते हैं कि जब ज़्यादा किसी को लाड़ करो, दुलार करो तो कोई कोई से बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं और वही उस राजा के पुत्र के साथ हुआ। वो बचपन से ही बिगड़ने लगा। बचपन से ही जब वो बिगड़ा तो पहले तो हंसी मजाक में राजा रानी टाल देते थे उसकी बात, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता गया और वो जैसे ही बिगड़ता गया तो आप ये मान लो कि वो किसी को भी, मंत्री प्रजा को तो वहाँ के अपने जूते पैर का जूता समझने लगा। वो तो ये सोचता था कि ये सब तो हमारे दास हैं। उसके मन में वो चीज़ घर कर गई कि ये सब लोग हमारी बस सेवा करते हैं। तो ऐसे ही वो सेवा करवाने लगा। वो किसी को कुछ चीज़ ही नहीं समझने लगा और अंत में हुआ वही कि राजा दुखी फिर होने लगा। जब संतान नहीं थी तब दुखी हुआ और संतान हुई और बड़ा हुआ और संतान ऐसी निकली तो राजा फिर से बहुत दुखी रहने लगा। जब उसकी ये दुर्दशा देखी राजा की कि गांव वालों ने, उस राज्य के प्रजा ने कहा कि राजा साहब आप दुखी मत होइए, एक आश्रम है यहाँ गुरु का, आप आपके बच्चे को वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए छोड़ दीजिए। और हाँ, वहाँ पे कहते हैं कि कोई जानवर भी चला जाए ना उस गुरु के इधर शिक्षा लेने तो वो भी सुधर के ही वापस आता है। यही हुआ। राजा ने बात मानी प्रजा की और अपने बच्चे को आश्रम में गुरु के इधर छोड़ने चला गया। अब वो जैसे ही छोड़ने गया तो वहाँ राजा ने वो गुरु को पूरी बात बताई, ये बिगड़ा हुआ, पूरी जो भी स्टार्टिंग से थी सब बात उसको बता दी। तो गुरु ने राजा से कहा आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंता होकर, निष्फिक्र होकर आप आपके घर जाइए, अपना राज्य चलाइए, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब जैसे ही गुरु ने ये बात कही तो राजा के ये मान लो कि आधी टेंशन दूर हो गई। उसका चेहरा खिल गया कि अब बच्चा सही हो जाएगा। तो और वो बच्चे को छोड़ के राजा वापस आ गया। अब जैसे ही वो वापस आया तो अब वो शाम हुई
अब वो शाम तक तो रुका ही। अब शाम जैसे ही हुई तो वो उससे कहने लगा, गुरु ने कहा राजा के बच्चे से कि तू जा और एक काम कर, अब तू जा भिक्षा मांग के ला। अगर जहाँ कोई भिक्षा नहीं मांगता तो उसको खाना नहीं मिलता। अब जब भिक्षा लेके नहीं आओगे तो खाना कहाँ से मिलेगा, और जो भिक्षा मांगेगा उसी को खाना मिलेगा, उसी में से जो जितना लेके आएगा उतना ही उसको खाना मिलेगा। तो अब राजा का बेटा कहने लगा, मैं राजा का पुत्र, मैं क्यों भिक्षा मांगूं, मैं थोड़ी जाऊंगा मांगने। तो गुरु ने कहा, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ और भी लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई किसी के राजा का बेटा है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, तो सब अपना अपना काम करते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। यहाँ कोई ना राजा का बेटा है और ना ही कोई भिखारी का बच्चा है, यहाँ सब आश्रम में मेरे शिष्य हैं और सब बराबर रहते हैं। उसने तो उससे तो पहले गुस्सा आया, तो उसने कहा गुरु ने, मत जाओ लेने, अगर तुम नहीं जाओगे तो शाम को आपको खाना नहीं मिलेगा। तो उसने कहा, ना मिले तो ना मिले, मुझे नहीं जाना। तो भैया वो भूखा ही सो गया। अब पूरी रात भूख के मारे उसकी नींद नहीं लगी। उसने कहा, मर गए, अगर चला जाता तो ही अच्छा रहता, अब खाना नहीं मिला, भूख लग रही है। तो वो जैसे ही सुबह हुई, जैसे तैसे रात निकाली, जैसे ही सुबह हुई तो उठा अपना वो कटोरा और चल दिए भिक्षा लेने। पहुँचे तो पहले तो वो ऐसे गुस्से में बोले, भिक्षा उसने कभी मांगी हो, अब राजा का बेटा, उसे क्या पता कैसे भिक्षा मांगते हैं। अब उसने अपने वही जैसे वो था ऐसे ही भिक्षा मांग रहा, चिल्ला रहा, लड़ रहा, तो किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत वो वहाँ से आटा लेकर आ गया और दोपहर में उसने वो भोजन बनवाए और खा लिए। अब भैया उसको भूख लग रही थी, अब आज थोड़ा बहुत खाएंगे तो क्या होगा। राजा के बेटे ने सोचा कि यार अब अच्छे से बाप, तो उसने गुरु से पूछा, मैं क्या करूं, मुझे कोई देता ही नहीं है। तो गुरु ने कहा, बेटा अच्छे से मांगो, विनम्रता से मांगो तो आपको भिक्षा जरूर मिलेगी। अगर अच्छे मीठे बोलेंगे तो आपको सामने वाला भी उतना ही प्यार करेगा जितना तुम करोगे उन्हें, तो इसलिए अच्छे से बात करना और भिक्षा मिलेगी। तो वो गया, उसने अच्छे से बात की, बाकायदा उसको भिक्षा मिली, अच्छे से बात करता रहा और सब लोगों ने दे दिया थोड़ा थोड़ा करके। तो अब वो समझ गया। अब राजा के बेटे को ये बात समझ में आ गई कि अगर अच्छे से किसी से विनम्रता से बात करते हैं तो सामने वाला वाकई में अपनी इज्जत करता है। तो उसने अब वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। कुछ दिन बीते, रहता रहा, पढ़ाई करता रहा अपनी। अब एक दिन क्या हुआ कि वही गुरु ने कहा, चल के आज तुझे घुमा के लाता हूँ, सैर करा के लाता हूँ, जंगल चलते हैं। कि चलो ठीक है। अब दोनों जंगल पहुँचे तो रास्ते में दोनों बात करते हुए जाते जाते वो बढ़िया एक बगीचे में पहुँची। तो गुरु ने कहा कि बेटा जाओ वो गुलाब का फूल तोड़ कर लाओ। तो अब वो राजा का बेटा गया और गुलाब का फूल तोड़ के ले आया। कि ये लो, और कही अब इसकी खुशबू आप इसकी सुगंध लो। कही तो राजा के बेटे ने जैसे ही सुगंध ली तो कहा, यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो उस गुरु ने कहा, इसको फेंक दो। वो गुलाब को फेंक दिया और फिर कहा, आप जाओ वो नीम की जो पत्ती लगी है वो नीम की पत्तियां तोड़ कर लाओ और अब इसको खाओ। तो वो दौड़ के गया और नीम की पत्तियां तोड़ी और खा ली। अब जैसे ही खाई तो वो कड़वा मुँह हो गया उसका। उसने कहा, अरे बहुत कड़वा मुँह हो गया, पानी दो पानी, ऐसे। तो फिर गुरु ने उसको पानी दिया कि लो ये पानी पी लो। तो उसने, राजा के बेटे ने पानी पिया, उसका मुँह अच्छा हो गया। अब गुरु ने कहा, बताओ तुम्हें क्या लगा। कि मुझे ये लगा कि ये गुलाब कितनी अच्छी सुगंध दे रहा था और ये नीम की पत्तियाँ कितनी कड़वी थी। तो गुरु ने कहा, बस यही बात, यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि देखो, अगर तुम गुलाब के फूल जैसे खुद एक सुगंधित एक अच्छे व्यक्ति बनोगे तो लोग बाग आपको, जैसे तुमने सुगंध से आपको लगा ना ये चीज़, ऐसे ही लोगों को लगेगी और वो आपको पसंद करेंगे। इसलिए लोग बाग गुलाब के फूल को पसंद करते हैं। और नीम की पत्तियाँ कड़वी होती हैं, क्योंकि वो कड़वी जब मुंह में लगती हैं तो उन्हें कोई पसंद नहीं करता। तो जब भी बनो शिष्य, जब भी अगर तुम बनो तो गुलाब के फूल की तरह बनना, सभी को खुशबू देते रहना और कभी नीम की पत्तियों जैसे कड़वे मत बनना। और तुम अभी वही कर रहे थे, तुम प्रजा को परेशान कर रहे थे, तुम्हारी प्रजा तारीफ तो कर रहे थे, प्रजा तुम्हारी तारीफ तो कर रहे थे लेकिन वो दिल से नहीं कर रहे थे। तुम एक राजा के बेटे थे इसलिए तुम्हारी वो तारीफ़ करते थे। तुम उन पर अपना गुस्सा दिखाते थे इसलिए वो तुम्हारी तारीफ़ करते थे। इसलिए मैं कहता हूँ तुमसे
कि अगर तुम बनो तो गुलाब के फूल की तरह बनो, जब भी कोई तारीफ़ करे तो दिल से करे। अगर गुण तुम में अच्छे होंगे, सद्गुण अपनाओगे तो ही तुम्हें दुनिया पसंद करेगी, तो ही तुम्हारी दिल से तारीफ़ करेंगे। अगर अवगुण अपनाओगे तो तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारे मुंह पे बुराई कोई नहीं करेगा, लेकिन पीठ के पीछे बुराई ज़रूर करेगा। तो इन किस्सों से यही शिक्षा मिलती है कि वाकई में गुणवान व्यक्ति के अगर गुण अच्छे होते हैं तो वाकई में लोग तारीफ़ करते हैं और वो तारीफ़ के लायक भी होता है। और जिसमें अवगुण होते हैं तो कोई तो उसके मुंह पे ही बुराई कर देता है और कुछ लोग उसकी पीठ के पीछे बुराई ज़रूर करते हैं। तो आज के किस्से में इतना ही, लेकिन किस्सों से सीख जो मिलती है, मैं इसलिए आपको किस्से सुनाता हूँ कि आप सीखें, इन किस्सों से सीख लें और अपने बच्चों को भी वो सीख दें। तो आज के किस्से में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपके सामने आऊँगा एक नया किस्सा लेकर, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किस्से कक्का के।